नमस्ते आप सभी को। आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में और मैं हूं आपकी टैरो रीडर वैशाली शर्मा। और देखते हैं आपके लिए क्या जनरल मैसेज है। ओके, तो ये आपका पूरा जो भी मैसेज है ये करियर से रिलेटेड मैसेज आया है। तो आपके लिए करियर में क्या है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो कि आपकी लाइफ को बदल सकती है। ठीक है, और ये बात आप भी जानते हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप कहीं ना कहीं किसी बात से परेशान है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, मुझे यहाँ दिख रहा है आपने बहुत मेहनत करी है अपने करियर में स्पेसिफिकली। ठीक है, आप पढ़ने में बहुत ज़्यादा स्टूडियस रहे हैं। आपने शुरू से ही आपने हमेशा करियर पर ही ध्यान दिया। आपने बहुत पढ़ाई लिखाई करी है ना। और जहाँ आपने जॉब करी है वहाँ ईमानदारी से करा है ना। तो मतलब ऑल एंड ऑल आप एक बहुत ज़्यादा ही मेहनती इंसान हैं। और इसके साथ साथ आपने क्या किया है, आपने एक तरीके से अपना जो करियर था उसको आपने अपना पूरा 100% लगाया है उसमें, है ना। मतलब कि आपने अपनी पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द बनाकर रखी। यहाँ पे ये दिख रहा है आपने क्या किया है, हमेशा ही जो डिसीजन लिए हैं आपने अपनी लाइफ में वो हमेशा ऐसे डिसीजन लिए जो कि आपके करियर को बीच में आपने बैलेंस बनाकर लिया, है ना। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने बहुत ज़्यादा एक इमोशनल डिसीजन लिए हों या कुछ किया हो, है ना। आपने क्या किया है, हमेशा ये ही सोचा है हर चीज़ को बहुत ज़्यादा एक, जो कहते हैं ना, अपनी जो आपके अंदर की समझ थी, आपके अंदर की फीलिंग्स थी, इमोशंस थे, आपने वो सबको एक तरीके से बैलेंस करके फिर आपने अपने डिसीजंस लिए, अपना काम किया और आपने निर्णय जो है वो खुद बनाए हैं, है ना। और आपका जो एक फोकस था वो आपने हमेशा बना कर रखा। तो क्या है यहाँ पर आपको अब ये समझना होगा कि चीज़ें अब आप क्या है आपकी लाइफ में इस टाइम पे आप उस फेज़ में हो, जो कहते हैं ना एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ आपकी दुनिया बदलने वाली होती है, चीज़ें बदलने वाली होती है। कहते हैं ना एक बहुत, जो कहते हैं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आती है या एक ऐसा पॉइंट आता है सबकी लाइफ में जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल जाती हैं, है ना, और बेहतर हो जाती हैं। बदल जाती मतलब बेहतर हो जाती हैं। अब यहाँ चीज़ें बेहतर तो हो रही हैं, पर आपको यहाँ पे ये भी समझना होगा कि अभी तक क्या रहा है आपका जो सफ़र, बड़ा एक इंडिपेंडेंट सा रहा है। इंडिपेंडेंट मतलब कि आपने अकेले ही सब कुछ मैनेज किया है, अपनी बुद्धि लगाई है, अपनी समझ लगाई है ना। इस तरीके से आपने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले रखा था अपनी लाइफ का, और तब जाके आप यहाँ तक पहुँचे हो। और इसके साथ साथ क्या हुआ, वो इसलिए क्योंकि भाई आपके भाई सपोर्ट का कोई था नहीं। जो करना था सब आपको ही करना था, आप पे ही अकेले आन पड़ी थी। और जैसे तैसे आप मैनेज भी कर रहे थे, है ना। और आप क्या करते थे, अपने मन का करते थे, है ना। कि मतलब मन हुआ तो आपने डिसीजन लिया, अगर आपका मन नहीं है वो काम करने का तो आपने वो चीज़ नहीं करी, है ना। मतलब अपनी चॉइसेस आपने अभी तक खुद ही बनाई हैं। पर यहाँ पर आपके लिए करियर मैसेज ये आ रहा है कि आपको अब क्या है, जो नया फेज आने वाला है वो टीम वर्क डिमांड करेगा। टीम वर्क मतलब कि आपका शायद अब जो कहीं, मुझे लगता है आप लोग नई जॉब शिफ्ट कर रहे हो, नई जॉब देखी आपने या नई जॉब पर आप चढ़े हो, या आपके कुछ ना कुछ न्यू तो हुआ है या होने वाला है आपकी लाइफ में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना, अब ये सब चीज़ें क्या है, यहाँ पे आपको क्या तालमेल बिठाकर चलना है। ठीक है, सबको साथ लेकर चलना है और सब कुछ बैलेंस करके चलना है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई झगड़े ना हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, है ना। कोई पीछे ना रह जाए, है ना, कोई आगे ज़्यादा ना निकल जाए, है ना। सबको साथ लेकर चलना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या है, एक तो टीम वर्क हो गया, तालमेल हो गया। आप जो डिसीजन लोगे, आपको वो डिसीजन देखना है कि वो डिसीजन आपको तो समझ आ रहा है, पर क्या वो डिसीजन दूसरों को समझ आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो, अब जब आप नई चीज़ गए हो, अगर आपके करियर में मान लो नई टीम है, नए लोग हैं, तो क्या है उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल किसी का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा। हो सकता है कि आप कुछ चीज़ किसी को एक बार एक्सप्लेन करो और वो तुरंत समझ जाए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 5 बार बताने की ज़रूरत पड़े, बार बार उनको टोकना पड़े, बार बार उनको समझाना पड़े, तब जाके कोई एक बात समझ आए, है ना। तो ये क्या है, इस तरीके से आपको समझना होगा कि हर इंसान की अब जो यहाँ पे है ना एफिशिएंसी अलग अलग होने वाली है। ठीक है,
तो अब आपको उस हिसाब से काम करना है कि विक्ट्री जो मिले, जो सफलता हो, वो आपकी टीम की सफलता हो। ठीक है, अभी तक क्या था, आपने भाई आपने खुद को बदल लिया, खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया, खुद को भाई एजुकेट कर लिया, आपने अकेले प्रिपरेशन कर ली, आपने बस ठान लिया, आपने करके काम करके निकल गए, है ना। तो वो क्या था, एक आपकी खुद की स्पीड थी, खुद की इंटेलिजेंस थी, खुद की जो कहते हैं ना एक क्रिएटिव एनर्जी थी, वो आपने लगाई। लेकिन अब ज़रूरी नहीं कि हर कोई आपकी क्रिएटिव एनर्जी मैच कर ले, हर कोई आपका इंटेलिजेंस मैच कर ले, है ना। लेकिन अब जब आप टीम में काम करोगे तो आपको ये फोकस करना है कि टीम की कैसे विक्ट्री हो, टीम का कैसे सफलता हो, सब मिलजुल कर काम करें और सब अपनी अपनी एफिशिएंसी पर काम करें, अपनी अपनी काबिलियत पर काम करें और तालमेल बिठाकर चलना है। और कोई चाहे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, कोई थोड़ा सा धीरे काम करता हो, फिर भी आप सबकी जो स्पीड है वो सेम होनी चाहिए कि जब टीम हो तो टीम एक समय पर सही काम करके दे, है ना। ऐसा ना हो कि टीम के आधे लोग तो भाई तैयार हैं और आधे लोग तैयार नहीं है, या आधे लोग भाई अनप्रिपेयर्ड हैं, है ना, या आधे लोग भाई उनको काम समझ नहीं आया और 2 लोगों को समझ आ गया और 2 लोग भाई स्पीड में करे जा रहे हैं, बाकी के लोग कह रहे हैं हम क्या करें, हम क्या करें, है ना। तो इस टाइप से आपको चीज़ों में बैलेंस बनाकर चलना है, तभी आप जाकर अपना कर पाएंगे। और दूसरी बात यहाँ पे एक जो आपकी एनर्जी आ रही है कि आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे जो आपका मेन पार्टनर रहेगा, या जो जिस बंदे के साथ आपको मेन काम करना है, हो सकता है वो आपकी और उसकी एनर्जी इक्वल हो या पोजीशन सेम हो सकती है आपकी और उनकी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में कहीं ना कहीं डिफरेंस हो सकता है। तो आपको ये भी एक कहते हैं ना एक कंपैशन सिखाना चाह रहे हैं जो यूनिवर्स हैं। यहाँ पे आपके लिए मैसेज ये है कि जो यूनिवर्स है वो आपको ये दिखा रहे हैं कि देखो, आपने भाग्य तो आपके साथ है, व्हील ऑफ फॉर्चून आपके साथ है, गुड लक आपके साथ है, क्योंकि आप ये डिजर्व करते हो, आपने मेहनत करी है भाई, है ना। आप यहाँ तक पहुँचे हो, अगर आपको ऐसा यहाँ तक पहुँचे हो तो इसका मतलब ये है कि आपने मेहनत करी है ना। अगर ठीक है आप स्पीड में काम करते हो, आप जल्दी जल्दी चीज़ों को समझ लेते हो, या आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है कंपैरेटिव टू आपके और ज़्यादा जो फ्रेंड्स थे, कॉलीग्स थे, उनके कंपैरिजन में आपको लग रहा है कि आपने बहुत तरक्की कर ली है या बहुत जल्दी आपने किया है, तो ये सब आपने मेहनत भी उसमें करी है ना। बिना मेहनत के आगे कोई नहीं बढ़ता है। आपने अपनी पूरा जो कहते हैं ना अपनी पोटेंशियल लगाया है, हॉर्स पावर लगा के आपने अपने आप को यहाँ पहुँचाया है। लेकिन अब जो भाग्य है वो आपको एक तरीके से ठहराव सिखाना चाहता है ना, कंपैशन सिखाना चाहता है कि दूसरों की जो एक आप में और दूसरों में डिफरेंस है, आपके और दूसरों में जो अंतर है, उस अंतर को समझो, उस अंतर को स्वीकार करो, वो डिफरेंस को एक्सेप्ट करो, समझो। फिर एक आपको बीच का रास्ता निकालना है जो कि रिस्पेक्टफुल हो, है ना। अपमानित ना करो किसी को। ऐसा ना हो कि भाई टीम में झगड़े हो रहे हैं, टीम में कोई इंसल्टेड फील कर रहा है या ऐसा फील कर रहा है कि उसको तो कुछ नहीं आता है ना, ऐसा नहीं। तो उसके बाद आपको एक बीच का रास्ता निकाल के और साथ में चलना है और काम को चलाना है। वैसा ही आपको अपना भाग्य आपका साथ देगा, आपकी किस्मत आपको साथ देगी। जैसे अभी तक आपके काम सफल होते आए हैं, आगे भी सफल होंगे। बस आपको क्या है, टीम के हिसाब से चलना है, ठीक है। और उस हिसाब से आपको बैलेंस भी बनाना होगा, है ना, कि कैसे ऐसा भी ना हो कि भाई आप टीम पर इतना ज़्यादा फोकस करने लगे कि काम ही रह जाए, लोग रोते रह जाए, हाय हमें नहीं आ रहा, हाय ये हो गया वो हो गया, और काम को टालते रहे। ऐसा भी नहीं है, आपको काम भी करना है ना, काम भी करना है और अपनी टीम को भी करना है। तो यही एक बैलेंस आपको रखना है ना। कुछ भी चीज़ें आपकी ऐसा ना हो कि आड़ी टेढ़ी हो जाए, कम ज़्यादा हो जाए, है ना। आपको इस तरीके से आप चलेंगे तो डेफिनेटली अपने लिए आप ये जो नई जॉब है, आपकी नई प्लेस है, नया प्रोजेक्ट है, तो जो है आप वहाँ पर ज़रूर सक्सेस पा लेंगे। तो यही आपका संदेश था। और आप पर्सनल टैरो रीडिंग, हवन, माला जाप, एनर्जी बैलेंस और एनर्जी क्लियरिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में।